एक रील से दूसरी रील पे जा रहे हैं, एक वीडियो के साथ बाद दूसरे वीडियो पे जा रहे हैं। तो अगर मैं अकेला हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो जिस थॉट को तुम पोषित करते हो वो थॉट सबसे ज्यादा आता है। जहाँ पे अपन होते हैं वहां की बात छोड़ के दिमाग में सारी बातें चलती हैं। हम लोग उस स्ट्रेस से दूर जाना चाहते हैं जो हमारी लाइफ में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है। अपन उसके साथ एक कहानी अटैच कर देते हैं। ये फीलिंग्स हैं, ये थॉट्स हैं, ये गलत फहमियां हैं, ये हमारी इमेजिनेशन है, ये है क्या? कि अगर कोई मेडिटेशन नहीं करता हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जो मेडिटेशन नहीं करते, यू आर एक्चुअली मेडिटेटिंग एंड यू डोंट इवन नो अबाउट इट। क्या वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं? रियलिटी के पास रखता है, रियलिटी के साथ रखता है, रियलिटी के ऊपर रखता है। कैसे? जिंदगी बहुत कुछ देकर भी इंसान को किसी न किसी चीज में फकीर बना के रखती है। बिल्कुल सही बात। लेकिन हमको अपने फकीर होने का एहसास क्या चीज है जो हमको दिलाती है कि हमारे को ये कमी है, हमको वो कमी है, ये ठीक नहीं चल रहा, वो ठीक नहीं चल रहा, ये क्या होता है? वो कमी ही एहसास दिलाएगी। वो जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पैसे नहीं है, तो पैसे ना होना ही आपको एहसास दिलाएगा कि आपके पास पैसे नहीं है। अच्छा, पैसे नहीं होने का एहसास, एहसास को थोड़ा डिफाइन करोगे, ये एक्चुअली एहसास होता क्या है? ये फीलिंग्स हैं, ये थॉट्स हैं, ये गलत फहमियां हैं, ये हमारी इमेजिनेशन है, ये है क्या बेसिकली? मतलब रियलिटी है, फीलिंग्स है, थॉट्स है, सब कुछ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे तुमने बोला कि पैसे की कमी, तो पैसे की कमी तो रियलिटी है। अब जिसके पास पैसे नहीं है उसके पास नहीं है। राइट, वो तो दैट इज अ रियलिटी है। वो सोचेगा, इमेजिन करेगा, क्या करेगा, वो रियलिटी है। अच्छा, ये एक रियल प्रॉब्लम थी। ये एक रियल प्रॉब्लम है। क्या ऐसी कुछ चीज होती है जो एक्चुअली में रियल नहीं होती लेकिन हम लोग सोच लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं? ऐसा कुछ एग्जांपल दे सकते होते हैं यार। मतलब पैसा है लेकिन लग रहा है कि पैसा नहीं है, ऐसा तो नहीं होता? आई थिंक जिसके पास पैसा होता है उसको लगता है कि उसके पास पैसा है। अंबानी जी जरूर ऐसा सोचते होंगे। मतलब मेरे ख्याल से उसमें होता है कि रिलेशनशिप्स में ये प्रॉब्लम होती है कि भाई आपने क्या सोच लिया, क्या कह दिया, क्या इमेजिन कर लिया। क्योंकि हर चीज जो होती है अपने साथ, एक तो होने वाला इवेंट हो गया, फिर उसके होने की कहानी का इवेंट हो गया, और जो इंसान अपने पास लेके चलता है वो है कहानी उस इवेंट की। एक से मैंने कहीं पढ़ा था, पता नहीं कितना सच है, कि कुछ पेन होता है, कुछ दुख होता है, डेथ में भी इनफैक्ट किसी की डेथ हो जाती है तो वो दुख केवल 8 मिनट ही रहता है। अच्छा। और उसके बाद जो भी होता है वो कहानी। फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में डेथ हो गई, तो इंसान ये सोचेगा कि यार ये मुझे छोड़ गया। अगर मान लो किसी हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ बोलेगी ये मुझे छोड़ गया, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूंगी घर की, मैं बच्चों को बड़ा पड़ा करूंगा, तो ये मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ उसकी डेथ का, ये नहीं कि वो मर गया। समझ रहे? तो आई थिंक हर हर चीज जो होती है अपन उसके साथ एक कहानी अटैच कर देते हैं, और जब अपन उसके साथ एक कहानी अटैच करते हैं तो हम उस चीज से दूर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं अभी बैठ के खाना खा रहा हूँ, तो खाना खाना इज एन एक्टिविटी, रियल एक्टिविटी, मैंने खाना खाया, लेकिन उसके साथ साथ मेरी पूरी कहानी चलेगी कि मुझे ये सब्जी खानी थी, या फिर ये सब्जी अच्छी नहीं बनी, या फिर मैंने ज्यादा खा लिया, मैं तो डाइटिंग कर रहा था। मतलब कहानी, खाने के अलावा बाकी सब कुछ चल रहा होता है। एग्जैक्टली। तो मतलब जहाँ पे अपन होते हैं वहां की बात छोड़ के दिमाग में सारी बातें चलती है। और इन सारी बातों से बचा कैसे जा सकता है? सो इसीलिए तो वो सारी टेक्निक्स होती है, मेडिटेशन करो, माइंडफुलनेस रहो। मतलब माइंडफुलनेस मतलब कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहो, कि हम खाना खा रहे हैं तो खाना ही खाओ, और खाने का टेस्ट देखो, खाने का वो सोचो। मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं विपासना गया था 10 दिन के लिए। उनका सेट रूटीन रहता है, वो खाना कैसे देते हैं। तो पहले से लगता था अरे बहुत कम खाना है, मतलब इतना खाना कैसे, मतलब दिन में 2 बार ही खाना है, हम लोग 4 बार खाते हैं, फिर स्नैकिंग भी करते हैं रात को उठ के, तो कैसे होगा हमारा काम। लेकिन 10 दिन में से तीसरे चौथे पांचवें दिन आते आते वो खाने का टेस्ट लग रहा था, क्योंकि ना हाथ में मोबाइल था, ना टीवी चल रहा था सामने, वो खाना ही खा रहे थे। और सिंपल खाना, मतलब जो देसी सनातनी खाना होता है, वो खाना एकदम सिंपल था, तो खाने का स्वाद आ रहा था। तो मुझे ना बहुत दिनों बाद ऐसे रियलाइज हुआ कि खाने का स्वाद ऐसा होता है। अच्छा। तो ये एक चीज है माइंडफुलनेस की, आप जहाँ पे हो वहीं के बारे में सोचो, वहीं पे रहो। तो एक डेफिनेशन अगर माइंडफुलनेस की दी जाए तो ये है कि हम लोग जहाँ हैं, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट,
और जब हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो हम शायद उसको जज भी करने लग जाते हैं, अच्छा है बुरा है। तो माइंडफुलनेस क्या बोलता है इसके बारे में? आर वी चेकिंग इट इज राइट, इट इज रॉन्ग, इट इज गुड, इट इज बैड, और वी आर जस्ट टेकिंग दीज 4 इमोशंस आउट एंड देन बीइंग देयर? तो मेरी अंडरस्टैंडिंग तो यही है कि बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में तुम जज भी तो कर सकते हो, तो वेयर डज जजिंग फिट्स इनटू ऑल दीज पीसेस? तुम बताओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर माइंडफुलनेस अगर तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू आर, पहले तो माइंडफुलनेस की डेफिनेशन बताओ तुम्हारे हिसाब से। चलो डिस्कवर करते हैं उसको। लेट मी नॉट गिव अ वर्ड और डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ माइंडफुलनेस, हम इसको डिस्कवर करते हैं और तब पता चलेगा कि एक्चुअली में रियल एक्सपीरियंस में क्या है। अगर मैं कोई चीज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अगर मैं बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट हूँ, तो जैसे ही मुझे लगता है कि अगर मैंने ये डिसाइड किया कि यार ये जिस मोमेंट में मैं हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस कुर्सी पे बैठा हूँ, ठीक है, तो मैं अगर ये सोचूं कि हाँ मेरा बॉडी का कौन सा पार्ट इस कुर्सी को टच कर रहा है, ठीक है, मैं यहाँ पे मैं उसके साथ प्रेशर, ये ठंडा है या गर्म है, कैसा प्रेशर चल रहा है, तो ये इवेल्युएशन में आ गया कि आई एम इवेल्युएटिंग, आई एम इन द प्रेजेंट मोमेंट, आई एम सिटिंग ऑन माई चेयर एंड आई एम थिंकिंग ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ हूँ। फील अराउंड, आई थिंक जैसे आपके पैर कारपेट पे अगर टच कर रहे हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है, आप कुर्सी पे बैठे तो आपको कैसा फील हो रहा है, तो फील का सेंस, फील करना, बेसिकली सेंसरी ऑर्गन। हाँ, तो तुम इसको मेजर कर रहे हो एक तरह से, या उसको महसूस कर रहे हो, महसूस करना आई थिंक। लेकिन जब मैं इसको बोलूँ यार ये खराब है, इससे बेटर कुर्सी पे बैठ सकता था, तो ये जो फ्लो, हाँ वो हम स्टोरी बनाने लग गए। प्लस ये स्टार्ट कैसे हुआ, जब हमने उसको जज करना चालू किया। एक तो मेजरमेंट होता है और एक मेजरमेंट विदाउट जजमेंट होता है। तो हम सिर्फ ऑब्जर्व और मेजर और रीड कर रहे हैं, बट वी आर नॉट जजिंग इट टू बी गुड एंड बैड। तुमने सही वर्ड यूज किया। जैसे ही तुमने जजमेंट इन्वॉल्व किया अपने प्रेजेंट मोमेंट में, वही तुमने कहानी करनी चालू तो वापस आते हुए तुमने बोला कि जहां तुम हो उसमें तुमने सेंसरी ऑर्गन्स यूज किए सारे, देखा कहाँ हो, महसूस किया, खुशबू स्मेल्स देखी, या फिर सुना कि कौन सी कहाँ से क्या आवाजें आ रही है। तो इसका मतलब कि यू आर अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। जैसे मैंने वो एग्जांपल लिया, ये फिजिकल माइंडफुलनेस हो गई, ये अवेयर अबाउट माय सराउंडिंग्स। अच्छा, ये आउटवर्ड माय, तो उसका क्या फायदा होगा कि क्यों अवेयर हो इंसान? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जो एग्जांपल लिया खाने का, कि मैं खाना खा रहा था और मुझे खाने का स्वाद ही 4 दिन बाद पता चला, क्योंकि मैं जैसे खाना खाता हूँ मैं मोस्टली टीवी देख के खाना खाता हूँ या मोबाइल देख के खाना खाता हूँ। तो जो सेंसरी एक सवाल फीलिंग्स मुझे खाने से मिलती है वो मुझे नहीं मिल रही। हाँ पूछो। सवाल ये था कि तुम खाना खाते टाइम या किसी भी और टाइम या कैसे भी मोबाइल या टीवी क्यों देख रहे होते हैं, वो क्या रीजन है उसका? बेसिक अंडरलाइन बॉटम लाइन क्या, तुम टीवी या मोबाइल देख क्यों रहे हो? तो टीवी और मोबाइल तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। लेट्स पिक द वर्ड एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट क्या होता है? जो आपको खुशी दे, आपके दिमाग को रिलैक्स करे। फिर से बोलिए, आगे होगा। जो आपको खुशी दे, जो आपके दिमाग को रिलैक्स करे। ओके, लेकिन एंटरटेनमेंट क्या वो भी होता है जो तुम्हारे प्रेजेंट से तुमको अलग से लेके जा रहा हो, तुम जहां हो वहां नहीं रहकर तुमको कहीं और लेके जाया जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल, इज इट अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन, एंटरटेनमेंट ऑन इट्स ओन? आई मीन डिस्ट्रैक्शन बोलना बहुत जजमेंटल होगा मेरे हिसाब से। हाँ, तुम माइंडफुलनेस ऑलरेडी प्रैक्टिस करने लग गए हो। नहीं, आई थिंक वो सारी चीजें हैं कि भाई आपने डेली रूटीन से, डेली स्ट्रेस से एस्केप कर रहे हो, राइट, है ना, नीड टू एस्केप फ्रॉम, बट दैट इज नॉट अ रीजन फॉर एंटरटेनमेंट। दैट इज व्हाट एंटरटेनमेंट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन। नो इट्स सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि केवल उसको वैसा ही नहीं देखा जा सकता कि एंटरटेनमेंट इज अ फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन। ऐसा ये सोचना गलत होगा। तो एंटरटेनमेंट के पीछे जो मोटिव है वो हमको डिस्ट्रैक्शन करना है, या हम लोग सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट इसलिए कंज्यूम करने की यार कुछ है नहीं करने को, लेट्स डू समथिंग। नहीं, लेकिन फिर एंटरटेनमेंट क्या है? एंटरटेनमेंट आपको खुशी देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी डेट के साथ जा रहे हो मूवीज देखने, तो दैट इज क्रिएटिंग अ मेमोरी। अब ना वहां पे आप बोर होके जा रहे हो, ना आप डिस्ट्रैक्ट होने के लिए जा रहे हो, यू आर गोइंग बिकॉज यू आर हैप्पी और आप वो मेमोरी बनाना चाहते हो। देखो, दैट्स अ सेपरेट एग्जांपल। मेरा मतलब शायद उस चीज को रखना था कि तुम खाना खाते टाइम टीवी या मोबाइल क्यों देख रहे हो? इज इट एंटरटेनमेंट? क्योंकि तुम खाना खा रहे हो उस टाइम पे, तुमको एंटरटेनमेंट की क्या जरूरत है? तुम खाना ही खाओ ना यार, एंटरटेनमेंट की क्या? यही प्रॉब्लम है। ये जो क्रेविंग है ये क्या है? इसकी मतलब मैं नहीं करूंगी हार्डकोर डेफिनेशन ऑफ इट। पहले उनको ये नहीं सोचना होगा कि डिस्ट्रैक्शन है क्या, मतलब अपन उसको मानते हैं क्या? क्योंकि हो सकता है जो मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन हो तुम्हारे लिए डिस्ट्रैक्शन ना हो। मैं उसी चीज को डिस्ट्रैक्शन मानूंगा
जो मेरा एक हेल्दी एंटरटेनमेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी डेट के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ, इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट, उसके साथ और भी एलिमेंट्स है जो इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स बिल्डिंग अ रिलेशनशिप, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, उसमें अलग चीज चली जाती है, वो डायमेंशन अलग हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग माइंडलेसली अपना स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं, एक रील से दूसरी रील पे जा रहे हैं, एक वीडियो के साथ बाद दूसरे वीडियो पे जा रहे हैं, जब खाना भी खा रहे हैं तब भी हमको वीडियो चाहिए, ये मुझे लगता है कि ये शायद एंटरटेनमेंट से ज्यादा शायद हमारे को उस चीज से डिस्ट्रैक्शन करना है जो हमारा नीड टू एस्केप को से आता है। नीड टू एस्केप, जो आई थिंक तुमने वर्ड यूज किया था, एस्केप, एस्केप फ्रॉम आवर प्रेजेंट रियलिटी। फॉर एग्जांपल, तुम सोचो कि तुम्हारी लाइफ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, तुमको फाइनेंस की प्रॉब्लम है, तुमको हेल्थ की प्रॉब्लम है, तुमको अपने बिजनेस की प्रॉब्लम है, रिलेशन की प्रॉब्लम है, कुछ भी है। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दीज थिंग्स, तुम स्ट्रेस में आ जाते हो। और जैसे तुम रील, मोबाइल वीडियो या फिर कोई और एंटरटेनमेंट का माध्यम चुनते हो, तो तुम एक तरह से इन सारे टेंशन से दूर हो गए और तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, इवन दो इट इज डन फॉर अ पॉजिटिव। ये इस केस में सही एग्जांपल है, राइट। तो आई थिंक मैं शायद इसी लेवल पर आना चाह रहा था। नाउ व्हेन वी आर ट्राइंग, ये जो नीड टू एस्केप एंड नीड टू डिस्ट्रैक्ट अस, ये शायद मल्टीप्लाई मल्टीफोल्ड होकर इतना हो जाता है कि हमको पता ही नहीं होता कि अब प्रेजेंट मोमेंट में भी रहना है, क्योंकि एवरी मिनट वी आर लुकिंग फॉर अ स्टिमुलाई, एवरी मोमेंट वी आर लुकिंग फॉर एन एंटरटेनमेंट। आई थिंक दैट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इज कॉल्ड अ डिस्ट्रैक्शन व्हिच वी आर seeking to get away from what we have, what the stresses that we have, right? Need to escape and being in present moment के बीच में एक स्ट्रगल चल रहा होता है, और हम लोग प्रेफर करते हैं नीड टू एस्केप को, करते। और इसका रीजन ये होता है कि हम लोग उस स्ट्रेस से दूर जाना चाहते हैं जो हमारी लाइफ में कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है। अब हमको कोई कहता है कि बी माइंडफुल, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बी अवेयर और बी स्ट्रेसफुल। इट्स नॉट अबाउट दैट। माइंडफुल तुमको अपने स्ट्रेस को डील करने की शक्ति देता है। जैसे अगर कैसे? अच्छा, एक काम माइंड और एक काम बॉडी तुम प्रेफर करोगे या एक स्ट्रेसफुल माइंड एंड स्ट्रेसफुल बॉडी को प्रेफर करोगे? नहीं, सब लोग काम और बॉडी ही प्रेफर करेंगे, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं सोचो, जो तुम्हारा एग्जांपल था, अगर मैं सोचूं कि मैं एस्केप नहीं कर रहा हूँ और मैं एंटरटेनमेंट को एज अ डिस्ट्रैक्शन यूज नहीं कर रहा हूँ, और मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ जहाँ पे मैं अपने फाइनेंसेस, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, जॉब, सबके बारे में सोच रहा हूँ, तो मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। फिर मेरा माइंडफुलनेस कहाँ से मेरे को सक्सेसफुल हुआ? देखो, एक होता है कि तुम अपने सैड फीलिंग्स को, अपने स्ट्रेसफुल फीलिंग्स को फेस कर रहे हो और उनकी वजह से स्ट्रेसफुल आ रहे हो। आई थिंक तुम ये कहना चाह रहे हो। हाँ, क्योंकि होता क्या है, जैसे मान लो मैं किसी चीज को लेकर परेशान हूँ, जैसे मेरे भाई ने मुझे कुछ कह दिया और मैं परेशान हूँ, तो अगर मैं अकेला हूँ और मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं फिर वही रिपीट इंजन पे स्टोरी चलाता रहूंगा कि मैंने उससे मेरे को ये कहा, फिर मैं उसको ये कहूंगा, फिर अगली बार उसने मेरे को ये कहा, फिर मैं उसको ये कहूंगा। राइट, ऐसा होता है। हाँ, तुम दिवा स्वप्न में चले गए, तुम एक डे ड्रीमिंग के अंदर चले गए। हाँ, और मैं उसी सिचुएशन को बार बार रिपीट कर रहा हूँ माइंड में कि डिफरेंट आउटकम्स के साथ, कि मैंने उसको बंदूक से मार दिया, मैंने यहाँ पे इमेजिनेशन आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूँ या फिर मैं ये चीजें नहीं यूज करता हूँ डिस्ट्रैक्ट करने की, तो मैं उस वाली स्टेट में पहुंच जाऊंगा जहाँ पे मैं कॉन्स्टेंट रिकरिंग डे ड्रीमिंग कर रहा हूँ, सीन को चलाया जा रहा हूँ, तो फिर माइंडफुलनेस कैसे हेल्प होगी? देखो, माइंडफुलनेस यही आता है सबसे पहले। देखो, माइंडफुलनेस में पहली चीज होती है कि इमेजिनेशन नहीं होती है। अब तुम सोचो कि तुमने जो कुछ भी कहा अभी, इसमें बहुत सारा पार्ट है, सब स्टोरी पार्ट है, एंड एवरीथिंग वाज इमेजिनरी। मे बी व्हाट ही टोल्ड यू और सेड टू यू वाज ट्रू, उसके अलावा सब कुछ हमने मेड अप कर लिया। अब माइंडफुलनेस तुमको रियलिटी के पास रखता है, रियलिटी के साथ रखता है, रियलिटी के ऊपर रखता है। कैसे? देखो, कैसे रखता है उसकी टेक्निक्स अलग है, लेकिन मैं बस एक बार माइंडफुलनेस की एक प्रॉपर्टी बताता हूँ कि देखो, एक तो सैड फीलिंग्स होती है और एक प्रोसेसिंग द सैड फीलिंग्स होती है। तुमने जो अभी मुझे बताया वो सैड फीलिंग्स का एग्जांपल था और एम्पलीफिकेशन ऑफ सैड फीलिंग्स था। प्रोसेसिंग द सैड फीलिंग था, प्रोसेसिंग नहीं था, वो एम्पलीफिकेशन था कि तुमने सैड फीलिंग के साथ इमेजिनेशन डाली, उसके साथ अपने वो भावना डाली कि आई एम राइट, फिर वो भावना डाली कि ही इज रॉन्ग, एंड देन यू स्टार्ट एम्पलीफाई हो गया। अब सैड फीलिंग को प्रोसेस कैसे कर रहे हो? प्रोसेस में तुम इमेजिनेशन तुमने हटा दी, इमेजिनेशन भैया अब घर में मत आना, बाहर हो, थोड़ी देर बाद आना, तो तुम उसी बात को ही अपने साथ रखते हो, उसके अलावा तुम कुछ भी इमेजिनेशन का एलिमेंट उसमें नहीं डाल रहे हो। ओके, तो तुम उस बात को ऑन इन इट्स कंटेक्स्ट देखते हो, तुम कुछ भी इमेजिन नहीं करते। आई थिंक सबसे बेसिक क्वेश्चन है इसमें कि भाई कैसे, क्योंकि अगर एक बार इंजन चलने लग गए दिमाग के तो फिर वो तो रुकने वाले नहीं।
नहीं, यही तो बात आती है कि देखो तो कैसे कैसे करें। अच्छा चलो इंजन की बात करते हैं पहले। नहीं इंजन की नहीं, कैसे इस सैड एम्प्लीफिकेशन फीलिंग को रोका जाए। ठीक है, जो तुम बोल रहे हो कि माइंडफुलनेस में रहना चाहिए, वो कैसे रहे। ट्यूनिंग बोलते हैं दिमाग की, कि तुम्हारा दिमाग अट्यून्ड है टू बी माइंडफुल। दैट मीन्स कि तुमको प्रेजेंट मोमेंट में रहना आता है कि नहीं आता है, तभी तुम प्रेजेंट फीलिंग को उसी फीलिंग के जैसा ही देखोगे, वैसा ही रखोगे, उसको एम्पलीफाई नहीं करोगे। पर ये तो वो हो गया जिसको आता है, तो फिर मतलब कैसे, क्या मैं समझूं कि माइंडफुलनेस फिर क्या होता है। देखो माइंडफुलनेस तुमको दो तरह की ताकत देता है। अपन बात करेंगे कैसे। एक है तुम्हारी फीलिंग्स को प्रोसेस करवाना, ठीक है ना। मान लो कि एग्जांपल लेता हूँ कि सैड फीलिंग है और तुम उसको प्रोसेस करते हो। दूसरी चीज जो होती है वो होती है एक तुमने नेगेटिव सेल्फ टॉक के बारे में सुना है कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मेरा काम वो जो मैं नहीं हो रहा। स्टोरी बता रहा था अभी कि मैंने अपने भाई की स्टोरी पे स्टोरी एम्प्लीफाई कर दी, वही नेगेटिव था। मैं एक नेगेटिव सेल्फ टॉक एक और चीज होती है जिसमें तुम अपने आप को जज करने लग जाते हो, जिसमें कोई एक्सटर्नल पार्टी नहीं है, जिसमें तुम ही इन्वॉल्व है, तुम्हारा भाई भतीजा कोई नहीं है। तो नेगेटिव सेल्फ टॉक क्या करती है कि तुम्हारे को बोलती है कि तुम अच्छे नहीं हो, मैं जो कर रहा हूँ इट्स नॉट एनफ। अब जब ये भावनाएं तुम्हारे अंदर आ जाती है तो तुमको इसको एडजस्ट करना नहीं आता है। माइंडफुलनेस तुमको वो करना सिखाता है। अब एक सिंपल सी टेक्निक बताता हूँ, फिर हम देखेंगे कि माइंडफुलनेस किया कैसे जाता है। मान लो कि तुम दुनिया के यहाँ बैठे हुए हो, मान लो कि ये दिल्ली शहर है और तुम सोचते सोचते लंदन पहुंच गए। अब तुमको वापस दिल्ली आना है, तो दो रास्ते हैं, या तो फिर से प्लेन पकड़ो, उसका पैसा खर्चा करो, वापस आओ सामान लेकर के घर तक पहुंचो टैक्सी करके, या यहाँ बैठे बैठे एक छोटी सी तकनीक है, एक छोटी सी गोली है मेरे पास, उस गोली को बोलते हैं सांस। द मोमेंट यू आर अवेयर अबाउट योर ब्रेथ, तुम अपने आप उसके बारे में अवेयर होने लग जाते हो कि मेरी सांस तेज है, कम है, हैवी है, स्लो है, भारी है, या मुझे तकलीफ हो रही है सांस लेने। द मोमेंट एक है ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप एक्चुअली फोकस करो सांस पे तो आप कुछ सोच ही नहीं सकते। ये ना घर पे करके देखना। अच्छा, मतलब ये करके देखना बाद में कि अगर आप सांस पे फोकस कर रहे हो तो आपके दिमाग में कोई थॉट आएगा ही नहीं, फिर कोई नया थॉट आएगा, फिर फोकस लेकर आओ सांस के ऊपर, फिर कोई थॉट आएगा, दिमाग जाएगा, फिर फोकस लेकर आओ सांस के ऊपर। ये शायद तुम मेडिटेशन की टेक्निक बता रहे हो। मेडिटेशन भी कई यूज करते हैं, लेकिन अपने सनातन धर्म में भी ये लिखा हुआ है, स्वर विज्ञान में और बहुत जगह लिखा हुआ है कि अगर आप सांस के ऊपर फोकस करते हो तो आप इधर उधर की विचारों से बच जाते हो। आई थिंक ये भी तुम भी यही कह रहे हो कि लंदन से इंडिया आने का तरीका है कि अपनी सांस पे फोकस करो। अपने सांस पे फोकस कर लो। अगर तुम दिल्ली में बैठे बैठे लंदन पहुंच गए और तुमको समझ में आ गया। देखो एक होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन में क्या होता है कि जैसे तुम जिम जा रहे हो, तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, 1 घंटा 2 घंटा प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन का जो रिजल्ट है दैट इज मेडिटेशन। जिम में जो कर रहे हो मेडिटेशन नहीं, जैसे तुम जिम में जाते हो और एक्सरसाइज करते हो, जैसे तुम जिम में जाकर एक्सरसाइज करते हो, उसका रिजल्ट होता है एक अच्छी बॉडी, एक हेल्दी बॉडी, एक मसल्स वाली बॉडी। वैसे ही मेडिटेशन जब तुम करते हो उसका रिजल्ट होता है माइंडफुलनेस की एनर्जी आना। क्योंकि जब तुम कॉन्स्टेंटली, जैसे तुमने एग्जांपल दिया कि तुम अगर अपने सांस पे कंसंट्रेट कर रहे हो, तुमको अलग अलग जो थॉट्स हैं वो आने कम हो जाते हैं, और जब आते हैं और तुम वापस सांस की तरफ वापस अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करते हो, तो योर माइंड बिकम्स हैबिचुएटेड टू ब्रिंग इट्स अटेंशन बैक टू द प्रेजेंट एंड टू द ब्रेथ। तो ब्रेथ तुमको प्रेजेंट मोमेंट पे लाने में बहुत मदद करता है। तो क्या माइंडफुलनेस को अचीव करने का तरीका मेडिटेशन है? माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना एक अलग होता है, और माइंडफुलनेस के लिए एनर्जी आना। जैसे मान लो कि माइंडफुलनेस का मतलब है 100 किलो का भार उठाना, उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी तुमको जिम में जाके मिलेगी। वैसे ही माइंडफुलनेस की एनर्जी तुमको मेडिटेशन से मिलेगी। लेकिन माइंडफुलनेस और मेडिटेशन अलग अलग चीजें हैं, इंटर रिलेटेड। तुम अगर मेडिटेशन की प्रैक्टिस नहीं करते हो, बिल्कुल नहीं करते हो, तो लंदन से दिल्ली आना या दिल्ली से लंदन आने में मुश्किल होगी। नहीं, मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई मेडिटेशन नहीं करता हो, बहुत सारे लोग ऐसे जो मेडिटेशन नहीं करते, क्या वो माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो फिर वो कैसे कर सकते हैं? देखो कर सकते हैं बिना मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए भी किया जा सकता है ये। लेकिन वही बात है कि तुम बिना जिम जाए तुम भार उठाओगे तो तुमको तकलीफ तो होगी और मुश्किल भी होगी। तो वैसे ही मेडिटेशन के बिना माइंडफुलनेस करना पॉसिबल है, लेकिन मुश्किल है। नहीं, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं और अगर मैं ऐसे सोचूं कि माइंडफुलनेस क्या है, जैसे तुमने डेफिनेशन बताई कि वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंट, राइट?
अपने फोकस को, अटेंशन को कंसंट्रेट करके अपने अराउंड लेकर आना, और बिना जजमेंट के, और बिना जजमेंट के, बिना इमेजिनेशन, और स्टोरीज नहीं बनाना। राइट। तो अगर मैं एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हूँ और मैं होमवर्क कर रहा हूँ और होमवर्क के टाइम पे मेरा बहुत इधर उधर दिमाग जा रहा है, तो अगर मैं केवल होमवर्क पे फोकस करूँ तो माइंडफुलनेस हो गया। और उसके लिए मुझे मेडिटेशन की जरूरत नहीं है। मेडिटेशन या फिर कंपलसरी नहीं है। हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं वो लोग कैसे माइंडफुलनेस करें? देखो, जो लोग मेडिटेशन नहीं करते वो भी सांस लेते हैं, उनकी भी नाक होती है, वो भी सांस पर ध्यान दे सकते हैं। तो मेडिटेशन करोगे तो सांस पे अच्छी तरह से ध्यान दे पाओगे, मेडिटेशन नहीं करोगे तो भी सांस पे ध्यान दे पाओगे, लेकिन तुम्हारे को तकलीफ ज्यादा होगी, तुम्हारे को मुश्किल ज्यादा होगी। तो अगर मैं सिंपल बोलूं इससे, अच्छा, तुम सिंपली ये पूछ रहे हो कि मेडिटेशन में नहीं कर रहा, मुझे नहीं करना, अब मुझे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो देखेंगे इस पॉडकास्ट को वो ये देखेंगे कि भाई हम तो ये लोग बोल रहे हैं कि मेडिटेशन करना चाहिए माइंडफुलनेस के लिए, लेकिन हम तो मेडिटेशन करते नहीं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं, जो लोग करते हैं उनको तो आइडिया है ही, लेकिन जो नहीं करते हैं वो कैसे बेनिफिट यूज करते हैं? वो उसको पहले कैसे करते हैं, उसकी एक दो टेक्निक्स अपन डिस्कस करते हैं, और फिर उसके बेनिफिट्स कैसे रीड किए जा सकते हैं उसको करते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, जो जिस बात से हमने बात चालू की थी, जब खाना खा रहे हो तो खाना खाओ, और जब खाना खा रहे हो तो उसके टेम्परेचर के बारे में देखो, उसको महसूस करो, तुम ये फील करो कि तुमने उसको कितनी बार बाइट किया है, तुम ये फील करो कि वो खाना अंदर जा रहा है, वो तुम्हारे पेट तक पहुंचा, राइट। और जैसे तुम एक पेड़ ऐसे पता चल सकता है कि खाना खाया और कैसे पेट तक, यू कैन एक्चुअली फील, पानी फील होता है कभी-कभी। हाँ, बहुत ठंडा पानी यू कैन एक्चुअली फील। ऐसे ही खाना फील होता है क्या? हाँ, हो सकता है, अगर पानी भी तो जा रहा है, या पानी तो मोर फ्लूइड है, बट फूड इज सॉलिड। गले में लगता है जब जा रहा होता है, पर ऐसे पता नहीं। लेकिन उसके लिए तुमको मोबाइल हटाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए तुमको टीवी बंद करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल काम है। ये देखो सीधी सी बात है। मुझे समझ में आया वो ये है कि अगर सिंपल टेक्निक के हिसाब से बोल रहा हूँ कि मुझे समझ में आया वो ये है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो या फिर कुछ गा रहे हो और आपका दिमाग इधर उधर जा रहा है, तो अपने ब्रेथ पे फोकस करो। एक और एग्जांपल बताता हूँ, जब अपन गुस्सा होते हैं तो अपनी ब्रेथ है ना रुक जाती है एकदम, मतलब पॉजेज आते हैं, लॉन्ग पॉज, इरैटिक बिहेवियर होता है, क्योंकि ब्रीथ का कैसे होता है, अप डाउन। जब आप गुस्सा होते हो या इरिटेटेड होते हो तो आपकी ब्रीथ चेंज हो जाती है। जैसे बोलते नहीं बचपन में कि ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो 2-4 सांसें ले लो, रुक जाओ, काम हो जाओ, 2-3 सांस लो। तो सांस ले से जब टेम्परेचर रेगुलेट होता है बॉडी का, तो अपने आप गुस्सा शांत हो जाता है। आई थिंक अगर एक सिंपल मैं टेक्निक बोलना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि जिसको भी माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है वो अपनी सांस के ऊपर फोकस करे। सांस के ऊपर फोकस करें, और सांस के ऊपर फोकस करने से तुम शुरुआत करोगे, वो तुम्हारे को बताएगा कि हाँ, प्रेजेंट मोमेंट में मैं जिंदा हूँ और मैं सांस ले रहा हूँ। लेकिन जब तुम काम करो, जैसे तुमने होमवर्क का एग्जांपल लिया था, उस टाइम पे अगर वो सिर्फ सांस करता रहेगा तो होमवर्क कैसे करेगा? तो इसका मतलब है कि बीइंग इन द प्रेजेंट मोमेंट इज द की। इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड फॉर अ फ्यू मिनट्स, जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ, और जिस काम को करो उस काम को ही करो। तो जैसे कि अगर तुमने खाना चालू कर दिया बिना मोबाइल के, और खाने का टेम्परेचर, खाने का स्वाद, और पानी पी रहे हो या जूस पी रहे हो, सिर्फ उसी को महसूस करो, तो उससे भी एक बहुत इजी, क्योंकि वो तुम 3 बार कर रहे हो दिन में, तुम कुछ नहीं करोगे, तुमको बैठ के खाना तो खाना ही पड़ेगा, भूखे तो मरोगे नहीं। तो दीज आर द 3 ऑप्शंस इन अ डे, एवरी सिंगल डे। अगर तुमने 3 टाइम पे ये काम कर लिया तो तुम्हारे को बहुत अच्छी एनर्जी मिल जाएगी। यू आर एक्चुअली मेडिटेटिंग एंड यू डोंट इवन नो अबाउट इट। ये तो खाने का एग्जाम्पल था, लेकिन खाने के अलावा तुम बहुत कुछ ऐसे करते हो, ठीक है? तुम चल रहे हो तो क्या तुमने ऐसा कभी महसूस किया कि तुम्हारे पैर पे किस तरफ प्रेशर पड़ रहा है, तुम्हारा लेफ्ट लेग पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, तुम्हारे राइट लेग का प्रेशर कितना पड़ रहा है? तुम नंगे पैर अगर घास पे चढ़ते हो तो तुमको ठंडा लगता है, कैसा फील हो रहा है? तो इन सब फीलिंग को महसूस करना चालू कर दो, इससे तुम्हारी माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये सब करने के बाद दिन में 3 बार तुमने खाना खाया, सांस पे कॉन्सेंट्रेट किया, जब चल रहे हो या बैठ रहे हो तो तुम महसूस कर रहे हो कि मैं जिस कुर्सी पे बैठा हूँ वहाँ प्रेशर कैसा है, वो ठंडी है, गर्म है, मेरे पैर कैसे महसूस कर रहे हैं, राइट? और ये सब करने के बाद जब तुम एक्चुअली काम करोगे ना, योर नीड टू एस्केप और डिस्ट्रैक्ट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। क्योंकि एक होता है ना कि जिस थॉट को तुम पोषित करते हो वो थॉट सबसे ज्यादा आता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब तुम इमेजिन कर रहे हो, जिस इमेजिनेशन को तुम सबसे ज्यादा तुमको रस मिलता है उससे, वो
थॉट्स बार बार आते हैं। सिचुएशन बार बार आती है। आई थिंक एल्गोरिथम भी जो YouTube वगैरह के हैं वो भी इसी तरह से बने हुए हैं। जिस वीडियो को तुम बार बार देखते हो उसी को बार बार आता है। एल्गोरिथम तो बहुत ही खतरनाक है भाई, जो आप सोचते हो वो भी आ जाती है। वो तो अलग ही लेवल है। नहीं तो अच्छा, मैं एक चीज बोल रहा था, जैसे अपन ने माइंडफुलनेस प्रैक्टिस किया, कि अपन खाना खाते वक्त केवल खाना खा रहे हैं, बैठे हैं तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपनी सराउंडिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स जो आते हैं, जो तुमने अभी थोड़ी देर पहले नेगेटिव थॉट्स का बोला था, आई थिंक मेरे हिसाब से तरीका होना चाहिए कि अगर आपके नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आके उसे जाने दो, मतलब उसे पकड़ो मत, उसको पकड़ के बैठो मत, क्योंकि अगर आपने उसको पकड़ लिया ना तो आपके दिमाग के इंजन चलने लगेंगे। इसी बात पे की जा रही, जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता साहब, जिंदगी में सब कुछ नहीं मिलता साहब, कुछ चीजें मुस्कुराकर छोड़ भी देनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसी बात पे पॉडकास्ट को छोड़ देते हैं।